एक वो महीना जिसमें कि इंसान इवॉल्व करता है। पूरा साल हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, क्योंकि हमारे टॉपिक्स भी इसी तरह के होते हैं ट्रांसमिशन के, कि हम दुनियादारी के साथ बैलेंस करने के लिए ऐसी चीज़ों में भी मुब्तला हो जाते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमें मौका मिलता है खुद पर नज़रसानी करने का। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए स्पेसिफिकली एक तो जो स्पिरिचुअल आपका जर्नी होता है वो एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही इंटीमेट सी चीज़ है, तो वो जी। तो थ्रू आउट चलती ही रहती है। हाँ, अगर आप अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं तो रमज़ान में वो मज़ीद बढ़ जाता है। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली रमज़ान हेल्प करता है डिसिप्लिन में। वेरी नाइस, या मैं अगर बहुत आपको सच्ची बात बताऊं कि जैसे अगर मुझे वर्कआउट करना है, मुझे साथ में नमाज़ें मैनेज करनी है, मुझे साथ में काम करना है, ये सब कुछ साथ में हो जाता है। एंड सहरी and इफ्तारी लेकिन and हाँ, everything. सब कुछ हो जाता है। पॉइंट सिर्फ ये होता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे बिहाइंड द सीन्स के अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं। यू नो, आपको अपने इमोशंस इन चेक रखने हैं। आपको सुबह की कॉफ़ी नहीं मिल रही है, आपको चाय नहीं मिल रही है, जी। तो असली इम्तिहान तो ये होता है वही कि टॉलरेंस सीखनी वो होती है। टॉलरेंस सीखनी होती है। तो वही अभी 5वां रोज़ा है, और जब तक यू नो हम फिर जब रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है तो हमें हो रहा होता है यार रमज़ान ना जाए, क्योंकि तब तक कितनी आदत हो जाती है। और रमज़ान की कैफी, रमज़ान का एक ऐसी बरकत भी है कि जब शुरू आता है तो आपको कुछ दिन रमज़ान में एडजस्ट होने में लगते हैं। हाँ, फिर आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर Exactly. आपको उससे प्यार हो जाता है, और जब जा रहा होता है तो आपको रोना आता है कि इतनी जल्दी कैसे चला गया। Exactly. अब आदत हुई है तो हाँ। जा रहा है, जी ऐसा ही है। और जैसे ही आई फील लाइक जैसे इस बार तो कुछ ज़्यादा ही, आई डोंट नो व्हाई, मैं बहुत ही ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही थी फॉर रमज़ान के। ओह माय गॉड, रमज़ान आ रहा है, मज़ा आएगा। तो अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई हेल्दी फूड्स की तरफ चले जाते हैं। हाँ। वैसे तो हम श्योर आपका जो है वो मेंटेनेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा होती होगी, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो मुझे जाते बस हैं। ये होता है कि जो मेरी सुबह की रूटीन होती है ना, सो के उठ के, वो मैं अफ्तारी में ले आती हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल हाँ, सहरी में क्या पसंद है और इफ्तारी में? मैंने आज सहरी में खाए, मैं आपको बताती हूँ, उबली हुई अंडे की सफ़ेदियाँ, ठीक है। साथ में कॉटेज चीज़ बिकॉज वो हाई एंड प्रोटीन होता है, साथ मैंने ग्रीक योगर्ट लिया और लैक्टोज फ्री दूध लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने दलिया डाला और मैं वो खा गई। वेरी नाइस, ये सब मेरी बहुत सहरी हेल्दी है। कोई पराठा नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं? आपको लग रहा है वो पराठे खाते नहीं, मैं हैं? पराठे देखिए। खाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं बनाने आते। अगर मुझे कहीं से भी देसी घी का पराठा मिल जाए और वो भी गुड़ का पराठा मिल जाए, मैं नहीं बस छोड़ती। इसी बात